देखो जी, आप वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन आप जीत चुकी हैं। अगर आज आपको किसी को श्रेय देना हो, किसी को क्रेडिट देना हो, तो वो कौन होगा? सर, जितने भी मैंने मेडल जीते आज तक, मेरे से ज़्यादा उस मेडल के हकदार मेरे पापा है। ओह। बिकॉज है। मैं जिस कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, जिस जगह से, जिस सोसाइटी से मैं बिलोंग करती हूँ, वहाँ पे लड़कियों को, खासकर लड़कियों को ऐसे स्पोर्ट में आना जहाँ मर्दों का मतलब मेल डोमिनेटिंग स्पोर्ट कहा जाता है, वहाँ जी, पे जी। आके आपका जगह बनाना, नाम कमाना उस स्पोर्ट में, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैंने तो बस बॉक्सिंग रिंग में फाइट किया है, बट लाइफ में मेरे पापा ने फाइट किया है। उन्होंने इतना सब कुछ सहा है, लोगों की बातें सुनी है, जो लोग कहते थे कि अरे कहाँ अपनी बेटी को बॉक्सिंग में डाल रहे हो, मार वार लग जाएगा, पहले ही 4 बेटियां हैं, बड़े बेटियों के लिए रिश्ता आना बंद हो जाएगा। तो मेरे पापा ने किसी की नहीं सुनी, मुझे हमेशा से एक ही बात कही थी कि बेटा आप बॉक्सिंग पर ही फोकस रखो अपना, बाकी जब आप मेडल जीतोगे, आपका नाम होगा, तो ये लोग ही आएंगे आपके साथ फोटो खिंचवाने के लिए। वाह, क्या बात है। और सर, उन्होंने मेरे बॉक्सिंग में मुझे सपोर्ट करने के लिए उन्होंने अपनी जॉब तक छोड़ दी। और हमारे घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी चल रही थी, बट उन्होंने, मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे ऐसे नहीं कहा कि बेटा हमारे से नहीं होगा तुम्हारे बॉक्सिंग के खर्चे उठाने के लिए, आप बॉक्सिंग छोड़ दो। बल्कि उन्होंने घर भी लोन पर रख के मुझे मेरे कंपटीशन में ट्रैवल के जो भी खर्चे होते थे, जो भी न्यूट्रिशन का, सप्लीमेंट के जो भी होते थे, वो मेरे हमेशा से मुझे पूरा किया है, उस चीज़ के लिए सपोर्ट किया है। कोई भी ऑफिस जाना होता था, मैं मेडल जीत के आती थी, तो फाइनेंशियल सपोर्ट लेने के लिए वो ऑफिसेस, फेडरेशन ऑफिसेस, स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ ऑफिसेस घूमे हैं, उनकी चप्पलें घिस गई। मुझे देख के बहुत फील होता था, बुरा लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि हमें बार बार जाके उनसे फाइनेंशियल हेल्प मांगना पड़ता है, बट एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मैं मेडल जीतूंगी, कुछ बड़ा मेडल, तब ये लोग ही आएंगे मेरे पास डायरेक्ट मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट अनाउंस करने के लिए। जैसा कि आप देख रही होंगी, अब ऐसा ही हो रहा है कि नहीं? जी सर, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि क्या मैं अपने फादर को स्टेज पे बुला सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। आइए वाले साहब, आइए। ये मेडल के रियल हकदार मेरे फादर है, तो मैं ये मेडल अपने पापा को पहनाना चाहूंगी। ओह, वेल डन। बहुत बहुत बधाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। ठीक है जी, ये जो आदर अभी आपने पिता को समर्पित किया है, उसके लिए मैं अपना आभार प्रकट करता हूं और आपके वालिद साहब को सलाम करता हूं। बहुत बहुत बधाई आपको। मेरा ऐसा मानना है कि पिता वो होता है जो बच्चों को गोद में उठाते ही अपने लिए जीना और अपनी सुनना छोड़ देता है। उसका दिल कहता है कि ये शर्ट तुझे जचेगा, पिता कहता है रहने दे, बच्चों को कपड़ों के लिए थोड़ा और पैसा बचेगा। पैर कहते हैं अब चला नहीं जा रहा, रिक्शा ले लें, तो पिता कहता है नहीं, पहले मेरे बच्चे अपनी शिक्षा पूरी कर लें। हाथ कहते हैं ऐसे तो तेरी पूरी जिंदगी बीत जाएगी और हाथ तेरे कुछ ना आएगा, तो पिता कहता है जब मेरे बच्चे बुलंदियां छू लेंगे तो देखना तू ही ताली बजाएगा। ऑलराइट, खेल की ओर बढ़ते हैं। अब बहुत सोच समझ कर खेलना पड़ेगा आपको, क्योंकि प्रश्न कठिन होते जाएंगे। जी। अगला प्रश्न अवश्य खेलिएगा, ये हम कहते हैं लीस्ट रिस्क पे है।
अगर गलत हो भी गया तो कुछ खोएंगी नहीं आप। आज आप यहाँ से निश्चित रूप से 3-20 ले जाएंगे, लेकिन आपके पास अभी 2 बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण लाइफलाइन बची हुई है जी। उनका अगर आप सही उपयोग करेंगी तो और आगे जा सकती हैं। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मणिपुर के याओशांग उत्सव में इनमें से कौन सा नृत्य पारंपरिक रूप से किया जाता है? Which of these dances is traditionally performed at the Yaoshang festival in Manipur? A. Thabal Chongba. B. Chailam. C. Changlo. D. Bihu. सर मैं आंसर देने से पहले सर को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। ये ऑफ कोर्स थबन चोंगबा ही है। Okay. तो मैं सर के साथ स्टेज में जाके मैं आपके साथ ये थबन चोंगबा करना अच्छा चाहती पहले हूँ। उत्तर तो बताइए। सर थबन चोंगबा ए। थबल चोंगबा ए पे ताला लगाया जाए। ये सही जवाब दिया आपने, बधाई। ये थबल चोंगबा जो है जी। ये हाथ पकड़ के इसको नाचते हैं और ये मणिपुर में याओशांग फेस्टिवल के मुख्य आकर्षणों में से एक आकर्षण है इसका। जी। और इसका मतलब होता है मूनलाइट डांस। शायद जी। ये रात में किया जाता है। रात में ही करते हैं। तो अब आप बताइए क्या कह रहे थे आप? सर- इनके साथ नृत्य करेंगी? नहीं सर के साथ करना है। हाँ, आइए, मुझे भी आना पड़ेगा। हाँ सर। एक और है। सर ऐसे थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। आइए विराजिए। तो पूरे लोग ऐसे सर्कल बना करके नाचते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, कई बार हमने इसके वीडियो देखे हैं। ओके, तो जैसे कि हमने निखत जी से पूछा था कि कौन वो ऐसा व्यक्ति है जिनकी वजह से इनको अगर कोई श्रेय देना हो किसी को, तो मीरा भाई आप बताइए कि वो एक इंसान कौन है या जिसको आप श्रेय देना चाहेंगे आज कि जो आपकी यात्रा हुई है, सफलता की यात्रा, जी वो कौन होगा? सर, जो मेरा गांव है वो और मेरा ट्रेनिंग सेंटर जो है वो 24 किलोमीटर होते हैं। तो मम्मी बोले कैसे जाएगी, हमारे उधर टैक्सी वो सब रेगुलर नहीं जाती थी। तो मम्मी को बोला उधर हमारे जो रोड है उसमें ट्रक बहुत ज़्यादा जाते थे। तो मैं मम्मी को बोला मम्मी मुझे ट्रक में जाने से मेरा ट्रेनिंग भी टाइम से होगा और मेरा टाइम से मैं पहुंच पाएगा। तो मम्मी उस टाइम थोड़ा सा मतलब मना किया था कि मैं लड़की थी। जी, और जी। तो उसी टाइम मुझे ऐसा जोश में थी कि मुझे ट्रेनिंग करना है। और मैंने एक दिन ही सुबह जो ट्रक आए थे उसमें मैंने पूछा क्या आप मुझे पिकअप करके उधर तक ड्रॉप कर देगी क्या रोज़ हर दिन। तो इतना खुशी से उन्होंने बोला था कि हाँ मैं आपको पिकअप करके हर दिन आपकी जो ट्रेनिंग सेंटर है इसमें मैं ड्रॉप करती हूँ, आप अच्छे से ट्रेनिंग करो, ऐसा बोला। तो आज मैं सर के सामने खड़ी है और इंडिया के लिए मैं मेडल जीत के आई। तो मैं वो ट्रक की वजह से मैं कर पाई हूँ। वो ट्रक ड्राइवर जो आपको ले जाते थे जी वो आप समर्पित करती हैं जी, अपनी सफलता को। बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। थैंक यू। उनका नाम मालूम है आपको? हाँ जी, एक गोपान नाम है उनका। गोपांग। हाँ, वो रोज बहुत सारे लोग हैं तो पर वो सबसे पहले वो उन्होंने वो मुझे व्यक्ति थे जो आपको ले गए पिकअप ट्रक में। किया था। या